आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, हो मेरे दिल में यूं ही रहना है, हो मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील नीट बैच में। आज बहुत ही बेहतरीन लेक्चर से आपको मिलाने वाले हैं और इस लेक्चर के माध्यम से हम जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो आपको पढ़कर बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए एक बेहतरीन सा सेशन लेकर आए हैं। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का 3rd लेक्चर है। अगर जो भी बच्चे इसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लें, तब जाकर आपको इस लेक्चर में बताए जाने वाली हर एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाएं और एक कमेंट कर भेजें कि हम इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं और इस लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो शुरू किया जाए। आप सब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं तो कमेंट कीजिए ना कि हम जुड़ गए हैं। तो हम शुरू करते हैं इस सेशन को। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हम लोग जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या पढ़ना है इस लेक्चर में? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम? इसके स्ट्रक्चर के एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है। तो आइए, आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम इज ए सिलिंड्रिकल सैक विच अपीयर्स सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो ये क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। वो भी कैसा? तो आपको पता है सिलिंड्रिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब उसका टीएस लेते हैं, टीएस की बात कहें तो देखिए आपको पता है कि जब हम फ्लावर को या किसी भी पार्ट्स को जब उसको ऐसे कट करते हैं तो इसको हम लोग टीएस बोलते हैं। लेकिन किसी ऐसे स्ट्रक्चर को बीच से उसको 2 भागों में कर दिया जाता है तो उसको एलएस बोला जाता है। यानी इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टीएस, और इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एलएस के नाम से जानते हैं। तो जब माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो उसका जब टीएस लिया जाता है तो वो कैसा दिखता है? तो वो दिखता है सर्कुलर इन शेप में। कैसा दिखता है? सर्कुलर दिखता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। यानी इस माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। वो भी कौन कौन? तो आप देखिए, एक है आउटर वॉल और एक है सेंट्रल होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू। यानी ये 2 इसमें पार्ट्स होते हैं। पहला नंबर पार्ट की बात करेंगे तो आउटर वॉल, और उसके अंदर वाले पार्ट की बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। हम लोग इन दोनों पार्ट को एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझेंगे। आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आप इधर उधर जाइएगा तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा। और जब छूट जाएगा तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो समझना है ना आपको? तो कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ, हम इस पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हैं। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको। देखिए, आपको ये पॉइंट क्या दिख रहा है? ये
टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियल वाल हैज 4 टाइप्स ऑफ लेयर। यानी आपको बताया गया कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग आउटर वाल कहते हैं और सेकेंड पार्ट को सेंट्रल होमोजीनस स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। लेकिन हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे आउटर वाल का, तो इसका जो वाल होता है किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का, वो उसमें 3 से 4 लेयर होता है। कितना लेयर होता है, 4 लेयर, 3 लेयर नहीं, कितना लेयर, 4 लेयर। उस 4 लेयर का नाम आपको याद रखना है और हम आपको ऐसे बता देंगे कि आप पूरे जीवन भर नहीं भूल पाइएगा अगर आप ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखिए ये 4 लेयर क्या है। फर्स्ट लेयर को बोले तो इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। और सेकंड लेयर की बात करें तो इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। यानी फर्स्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस, और सेकंड लेयर क्या है, एंडोथीसियम। और थर्ड लेयर की बात करें तो इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे इसको, मिडिल लेयर। और लास्ट लेयर की बात करें तो इसको बोलते हैं टैपिटम। तो आपको पता चल गया कि माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 वाल होता है, उसके आउटर वाल में 4 वाल कहिए चाहे 4 लेयर होता है। उस लेयर का नाम आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा, आप बता सकते हैं फर्स्ट में जो बताइएगा उसको बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। और सेकंड को क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। थर्ड को मिडिल लेयर कहते हैं और सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको टैपिटम के नाम से जानते हैं। इसका अरेंजमेंट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आप ये जो लेयर का नाम बता रहे हैं ये आउटर टू इनर बता रहे हैं कि इनर टू आउटर बता रहे हैं। तो हम आपको एक एक करके बेहतरीन ढंग से समझाते हैं कि ये आउटर टू इनर क्या कहेंगे और इनर टू आउटर क्या कहेंगे इस लेयर को। तो चलिए हमारे साथ सिर्फ आप जुड़े रहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको अगला पॉइंट दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो आपको अभी अभी बताया गया कि ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल सैक है, लेकिन जब उसका टीएस लिया जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन तो वो सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देता है। तो ये देखिए आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, यही तो है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में आप देखिए ये इसका कवरिंग जो बाहर से एक कवरिंग है और ये बाहर वाले कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेयर के नाम से जानते हैं और इस फर्स्ट लेयर का नाम है एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद जो ये सेकंड लेयर आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, और सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। सेकंड लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम। और थर्ड लेयर की बात करें तो इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। थर्ड लेयर को क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर यानी फोर्थ लेयर जो है इसको हम लोग बोलते हैं टैपिटम। यहाँ पे आपको अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसी में से निकाल कर एक छोटा सा इसका कट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जो सबसे बाहर की तरफ ये आपको एक लेयर दिख रहा है सेल का, ये देखिए तो ये सेल का एक लेयर है ना, इसमें बहुत सारा सेल है। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद ये अंदर आप देख रहे हैं कुछ लेयर है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। और इसके बाद देखिए एंडोथीसियम के जस्ट बाद वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं उसको, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर वाले ये जो लेयर देख रहे हैं इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, टैपिटम के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारा सेल्स है, ये इसका क्या है, सेकेंड पार्ट है, जिसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू या सेल के नाम से जानते हैं। वो डेवलप करके क्या बनाता है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि हम लोग जो ये कट सेक्शन लिए हैं किसका कट सेक्शन लिए हैं,
तो आप लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि ये एंथर का कट सेक्शन है। आपको अभी हम दिखाते हैं कि एंथर का जो कट सेक्शन है वो क्या है। देखिए आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, आप नजर बनाए रहिए। देखिए आ गया आपके स्क्रीन पे, आ गया ना। यही है एंथर, जो इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। और ये जो आप एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। ये फ्लावर का क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसको हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को स्टेमेन बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन। और इस स्टेमेन के ग्रुप को एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट्स यानी ये फिलामेंट है, ये यहाँ पे नहीं है। ये जो पार्ट है किसका है? एंथर का है। देखिए एंथर को यहाँ से कट कर दिया गया है। तो देखिए आपको यहाँ भी दिख रहा होगा एंथर को कट किया गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है ना, यही तो स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है सेम टू सेम। ये आपको 3D में है और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये उसका सिर्फ कट सेक्शन है, वो भी ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसके कॉर्नर पर छोटा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसी सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। और उसको सबको एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो उसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया, ये प्लूरल वर्ड होता है। लेकिन सिंगुलर बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए इसी का यहाँ पे आप ये फिगर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसका जो कट सेक्शन है इसमें देखिए यहाँ पे इसके कॉर्नर पर एक एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या है? ये जो इसको थीका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? थीका भी कह सकते हैं। और इस थीका को मतलब खाली जगह को बोल रहे हैं, लेकिन इसका पूरा स्ट्रक्चर को अगर बोलें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। क्या आपको ये पॉइंट बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया है? आप देखिए ये कि यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर छूट जा रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक करके बताएंगे। ये क्या है आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव। आप यहाँ पे देखिए ये है फिलामेंट और ये है एंथर, इन दोनों को अंदर से कनेक्ट करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ये कनेक्टिव का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये कनेक्टिव है, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू उसमें प्रेजेंट होता है। और वो करता क्या है? जाइलम का काम है कि वाटर को रूट द्वारा एब्जर्व करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। और एक स्ट्रक्चर उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है जिसको फ्लोएम कहते हैं। ये फ्लोएम करता क्या है? तो ये लीफ में जो प्लांट फूड बनाते हैं उस फूड को चारों तरफ उसके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे। चलें अगले पॉइंट की ओर। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही आसान लगे। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हम अभी बुला देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फटाफट कमेंट करके आंसर भेज दीजिएगा। आ गया, देखिए आपके सामने ये रहा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये आउटर टू इनर करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। इसका ऑप्शन आपके सामने अभी आ रहा है स्क्रीन पे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? टैपिटम फर्स्ट लेयर है, मिडिल लेयर ये क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड लेयर है, और थर्ड एंडोथीसियम और फोर्थ एपिडर्मिस। क्या आपको ये सही लग रहा है? तो चलते हैं अगले पॉइंट यानी अगले
ऑप्शन पे ऑप्शन बी देखिए, ये फर्स्ट में एपिडर्मिस है, सेकंड में टेपिटम है, थर्ड में मिडिल लेयर है और फोर्थ में एंडोथीसियम है। अगर आपको इसमें से सही लग रहा है तो कमेंट करना शुरू कर दें, और नहीं सही लग रहा है तो हम आपको अगले ऑप्शन की ओर लेकर चलते हैं। देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि फर्स्ट इसका लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, थर्ड लेयर है मिडिल लेयर और फोर्थ लेयर है टेपिटम। इसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, एंडोथीसियम फर्स्ट लेयर है, टेपिटम सेकंड लेयर है, एपिडर्मिस थर्ड लेयर है और मिडिल लेयर की बात करें तो ये फोर्थ लेयर है। यानी कौन सा इसमें लेयर का सीक्वेंस आपको सही लग रहा है, वो भी किस साइड से बताना है, तो आउटर टू इनर, यानी बाहर से अंदर की ओर लेयर को काउंट करके बताना है। आप फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हम आपको देते हैं मात्र 5 सेकेंड का समय। तो आपका समय शुरू हो रहा है, फटाफट कमेंट करते जाइए और ये बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चों के द्वारा इसका आंसर भेजा जा रहा है, काफी बच्चे एक्साइटेड है कि हाँ हमारा आंसर सही होगा, लेकिन हम बताते हैं कि कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है, आप उसको मिला लीजिएगा। देखिए इसका सटीक और सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी ना आपको पढ़ाया गया कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसका जो आउटर वॉल की बात करें तो उसमें 4 लेयर होता है। फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं, अगर आउटर टू इनर बात करें तो फर्स्ट नंबर में एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जस्ट बाद वाला लेयर को एंडोथीसियम कहते हैं और एंडोथीसियम के जस्ट बाद वाले लेयर को मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं और मिडिल लेयर के बाद वाले लेयर को टेपिटम के नाम से जानते हैं। तो है ना सही। अगर आप इसमें सही आंसर भेजे हैं तो अपने आप को प्राउड फील कीजिए। देखिए आपको कितना मजा आ रहा है। ये लेक्चर से आप सिर्फ जुड़े रहिए तो आपको देखिए हम आगे आगे क्या क्या दिखाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अगला पॉइंट क्या है, एपिडर्मिस। यानी यही तो है माइक्रोस्पोरेंजियम कहिए और चाहे एंथर कहिए, उसका आउटर लेयर है। किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम का 4 लेयर में से सबसे बाहरी लेयर क्या है, तो एपिडर्मिस है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड एपिडर्मिस। यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के आउटर लेयर को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। इट इज सिंगल लेयर, यानी यह क्या है, सिंगल लेयर है, एक ही होता है, इसकी संख्या एक से ज्यादा नहीं होता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये जो कलर वाला लेयर दिख रहा है ना, यही तो है ना, इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। बाकी ये जो आप अंदर वाला लेयर देख रहे हैं, इसको हम एक एक करके आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको ये देखिए कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है, पूरे लेयर को अगर बात करेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, तो अंदर आपको कुछ छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको हम लोग पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं, जो कि इसी के अंदर बनता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे बताएंगे। तब तक चलते हैं अगले लेयर की ओर। ये जो आप पहला लेयर पर है एपिडर्मिस। सेकंड लेयर की बात करते हैं तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है सेकंड लेयर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। आप भी जानते हैं इसको एंडोथीसियम कहते हैं सेकंड लेयर को। तो हाँ आप जानते हैं तो और उसको डिटेल्स में हम बता देते हैं कि इस लेयर की क्या विशेषता है, क्योंकि इसके बारे में जब जानेंगे तभी ना किसी को बता पाएंगे। तो चलिए हम समझा देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द सेकेंड लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड एंडोथीसियम। यानी ये जो एंडोथीसियम है माइक्रोस्पोरेंजियम का सेकेंड लेयर है।
तो आप समझ रहे हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज 1 to 3 लेयर, यानी ये किसी किसी में सिंगल लेयर भी होता है, किसी किसी में डबल भी होता है और किसी किसी में ट्रिपल भी होता है। तो इसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि ये सिंगल होगा, डबल होगा या ट्रिपल होगा, इसलिए बता दिया गया है कि ये 1 to 3 लेयर होता है, लेकिन अधिकांश में ये भी सिंगल ही होता है। तो आप समझ रहे हैं। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज अकर्स इन दिस लेयर, यानी हम बात करते हैं एंडोथीसियम का, तो एंडोथीसियम के जो लेयर है उसमें क्या पाया जाता है, तो अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग उसमें रहता है। ये अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग जो है वो एक लेयर के रूप में उसमें प्रेजेंट रहता है। आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, विच ऑब्जर्व ह्यूमिडिटी, ये अल्फा सेलुलोज का जो थिकनिंग है जो उसके बाहर वाला लेयर में पाया जाता है, ये क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करता है। किसको ऑब्जर्व करता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बोले तो उसको आर्द्रता बोलते हैं, जो हमारे वायुमंडल में नमी होता है ना उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है कि ताकि उसका ग्रोथ भी हो सके। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, इन दिस लेयर फाइब्रस बैंड इज प्रेजेंट, यानी कि ये तो इसमें अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग तो होता ही है, इसके साथ साथ उसमें फाइब्रस बैंड भी पाया जाता है जो उसको एक जालीनुमा रचना बनाने का काम करता है, उसमें यानी मजबूती लाने का काम करता है। आगे की ओर चलें तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द प्लेस वेयर द थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज इज एब्सेंट इन दिस लेयर दैट इज कॉल्ड एस्टोमियम और लाइन ऑफ डिहाइसेंस। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जिस प्लेस पर यानी अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग नहीं होता है यानी एब्सेंट होता है, उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एस्टोमियम। क्या कहते हैं, एस्टोमियम। इस एस्टोमियम को आप एक दूसरे नाम से भी बता सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्या बोलेंगे उसको, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्यों, क्योंकि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो इसी स्थान से फटता है, और जब एंथर फटेगा तो उसके अंदर बनता है पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर नहीं फटता तो वो अंदर ही दबकर घुट घुट कर मर जाता, उसको तो बाहर निकलने के लिए बनाया गया था, वो भी किसके द्वारा, इस नेचर के द्वारा, कि ताकि वो मेल गैमेट जो होता है ना उसके अंदर पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन तो ऑलरेडी है ही, उसके अंदर मेल गैमेट रहता है, और ये मेल गैमेट को क्या करना है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, इसलिए वो पोलन ग्रेन को बाहर निकलने के लिए क्या होता है, ये एंडोथीसियम हो चाहे बाकी और भी लेयर हो, सभी क्या हो जाता है, फट जाता है, उसमें से पोलन ग्रेन बाहर आ जाता है। कब, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इस लेयर में क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस बैंड भी है, इसलिए इसको हम लोग फाइब्रस लेयर के भी नाम से जानते हैं, यानी एंडोथीसियम को एक और नाम क्या बताएंगे, फाइब्रस लेयर भी कह सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आप नोट्स बना सके। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर अगला पॉइंट क्या देख रहा है, आप फटाफट बताइए और कमेंट कीजिए। आपको क्या दिख रहा है, आपके लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन लाया गया है इस स्क्रीन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द प्लेस ऑफ वेयर द थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज इज एब्सेंट इन एंडोथीसियम इज कॉल्ड, यानी एंडोथीसियम में जिस प्लेस पर अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग होता है, यानी उस अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग होता नहीं है, जहाँ पे एब्सेंट होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं। आपके लिए ऑप्शन है स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है टैपिटम, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है
एस्टिग्मा और फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टेपिटम। थर्ड ऑप्शन आप देखिए आपके सामने आ गया, उसको बोलते हैं एंथर, या फोर्थ ऑप्शन आपके सामने आ गया है, इसको बोलते हैं एस्टोमियम। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। इन द प्लेस वेयर थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज इज एब्सेंट, यानी आपको बताना है कि एंडोथीसियम लेयर में जिस स्थान पर अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग नहीं होता है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? तो आप अभी पढ़े हैं, फटाफट कमेंट कीजिए कि ये चारों ऑप्शन में से सही और सटीक ऑप्शन कौन सा है। तो हम आपके लिए देते हैं मात्र 5 सेकेंड का समय। तो आपका समय शुरू होता है, फटाफट कमेंट करते जाइए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम कमेंट सही आना चाहिए। इसके लिए आप अपने माइंड को कांस्टेंट करके इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों के द्वारा सही जवाब आ रहा है, कुछ अभी भी पीछे छूट गए हैं, अभी तक कमेंट वो नहीं कर पाए हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, बाकी वो फालतू के कमेंट में लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा अपने माइंड पर कांस्टेंट कीजिए और फोकस कीजिए इस पॉइंट पर, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए आप अपने आंसर को मिला लीजिए, इसका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं एस्टोमियम। क्या बोलते हैं? एस्टोमियम। इसी एस्टोमियम को एक और नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। आपको इसके पिछले पॉइंट में बताया गया ना, आपका ध्यान किधर है? आपका क्वेश्चन तो इधर है, आप इधर ध्यान दीजिए तब ना आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और आप यहाँ पे देखिए, आपको जो ये क्वेश्चन जो लोग बताए हैं सही आंसर, उनको इस पर चढ़ने का मौका मिलेगा। ये स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। जिसका सही जवाब आया होगा वो इसी रास्ते से होकर स्वर्ग में जिंदा ही पहुंच जाएंगे। बाकी लोग तो मरकर जाते हैं, आप जिंदा चले जाइएगा। तो है ना आपके लिए इंटरेस्टिंग? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? आपके स्क्रीन पर है मिडिल लेयर। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का थर्ड लेयर है। आप अभी पढ़े फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस और सेकंड लेयर एंडोथीसियम, और ये है थर्ड लेयर जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर। नाम में ही है मिडिल लेयर, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। हम मिडिल लेयर की कुछ विशेषता को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देते हैं, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या कह रहा है? द थर्ड लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड मिडिल लेयर, यानी ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम का थर्ड लेयर है। वो भी किधर से? आउटर टू इनर। इनर टू आउटर अगर बताएंगे तो ये सेकंड है, लेकिन ये आउटर टू इनर यानी बाहर से अंदर की ओर आएंगे लेयर को काउंट करते हुए, तो ये मिडिल लेयर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम का थर्ड लेयर है। तो देखिए ये क्या कर रहा है? इट इज 3 to 4 लेयर्स, यानी ये क्या है? 3 to 4 लेयर होता है जब स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोरेंजियम इमैच्योर होता है। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो रहा है यानी एंथर मैच्योर होते जाता है, वैसे वैसे ये लेयर क्या होते जाता है? डिसअपीयर होते जाता है, यानी गायब होते जाता है। और इसके पास जो भी मटेरियल होता है वो क्या करता है? टेपिटम को दे देता है इसके अंदर वाले लेयर में, और उसके अंदर वाले लेयर से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो किसके पास चला जाता है? ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास चला जाता है, जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा
वही तो पोलन ग्रेन के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दिस लेयर इज टू बी डिसअपियर आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ एंथर, यानी एंथर के मैच्योर हो जाने पर ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और इस लेयर में जो भी मटेरियल्स होता है वो मटेरियल क्या करता है, हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल के नरिशमेंट में यानी उसके पालन पोषण करने में वो मदद करता है। ये डायरेक्टली मदद नहीं करता है, इनडायरेक्ट रूप से मदद करता है। तो आप समझ गए कि अभी तक आपको कितना लेयर पढ़ाया गया। फटाफट कमेंट करके बताइए सिर्फ नंबर कि आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का अभी तक कितना लेयर पढ़ा दिया गया और कौन कौन पढ़ा दिया गया। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप कितना लेयर पढ़ लिए और कौन कौन सा लेयर पढ़ लिए। अब पढ़ना कौन सा है, हम लेकर चलते हैं आपको अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर अगला पॉइंट दिख रहा है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम का ये सबसे अंदर वाला लेयर है, जिसको हम लोग इनर मोस्ट लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है टैपिटम। क्या नाम है, टैपिटम। तो आप देखिए क्या कह रहा है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड टैपिटम, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, टैपिटम के नाम से जानते हैं। आप भी जानते हैं, अभी अभी आपको बताया गया। आप पहले भी कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं ना। आप सिर्फ धैर्य बनाकर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हम आपको एक एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। नहीं समझने का तो कोई चांस ही नहीं है। हम आपको 100% आपके माइंड में आज सेट करके ही जाएंगे। तो सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े तो रहिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये इनर मोस्ट लेयर है टैपिटम, जिसको बोलते हैं। इट इज सिंगल लेयर, यानी इसकी संख्या की बात करेंगे तो एक ही होता है, इसलिए इसको सिंगल लेयर भी तो कह सकते हैं ना। अगला पॉइंट है कि इट इज यूनिन्यूक्लिएट इन इमैच्योर एंथर, यानी इसमें इस लेयर में जो सेल होता है उस सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी प्रत्येक सेल में। इसलिए इसको बोलते हैं कि यह यूनिन्यूक्लिएट होता है। कब, जब एंथर इमैच्योर होता है या माइक्रोस्पोरेंजियम इमैच्योर होता है। तो यह जो टैपिटम कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट बोले तो एक एक न्यूक्लियस वाला सेल होता है। अब बात करते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएट इन मैच्योर एंथर। जब एंथर मैच्योर होता है तो धीरे धीरे यूनिन्यूक्लिएट से क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है, लेकिन सेल की संख्या उतना ही रहती है। तो आप समझ गए ना कि जब एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? हाँ, आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आ गया। हम तो आपको बता रहे थे कि एंथर जब इमैच्योर होता है तो टैपिटम कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट। लेकिन जैसे जैसे एंथर मैच्योर होते जाता है ये कैसा हो जाता है, यूनिन्यूक्लिएट से मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। आप यहाँ पे देख रहे हैं टैपिटम इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी टैपिटम क्या है, 2 टाइप्स का होता है। वो कौन कौन, एक होता है अमीबॉइड और एक होता है सेक्रेटरी। ये 2 तरह का टैपिटम होता है। आपको अभी अभी स्क्रीन पर ये जो डायग्राम दिख रहा है इसके बारे में इसके पिछले पॉइंट में समझाए थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस टैपिटम का। तो देखिए इसके ये जो अंदर वाला लेयर है इसी को तो बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं इसको, टैपिटम के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये जो लेयर आप देख रहे हैं इसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको टैपिटम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर देखिए एक एक न्यूक्लियस है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी ये
इमैच्योर है। जब मैच्योर हो जाएगा तो इसके न्यूक्लियस की संख्या क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। इस लेयर की विशेषता होती है कि ये क्या करता है कि इसके अंदर आप जो ये सेल देख रहे हैं, इस सेल के ग्रुप को हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से जानते हैं, और एक एक सेल को हम लोग स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। और ये धीरे धीरे ग्रो करके क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है। लेकिन उस माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने के लिए उसको क्या चाहिए, भोजन पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको बड़े होने के लिए और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ता है ना, तो इसको भी भोजन की आवश्यकता पड़ता है। तो इसको भोजन कौन सप्लाई करता है, इसके न्यूट्रिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, ये टैपिटम, ये जो लेयर है ना जिसको हम लोग टैपिटम के नाम से जानते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि ताकि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो सके। इसलिए इस टैपिटम को न्यूट्रिटिव लेयर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रिटिव लेयर के भी नाम से जानते हैं। इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रिटिव, इसको लेयर के नाम से भी जानते हैं। किसको, इस टैपिटम को। क्यों, क्योंकि ये इस स्पोरोजिनस सेल कहिए, टिश्यू कहिए, ये ग्रो करके जब माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है तो उस पूरे सेल को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आगे हम इसके फंक्शन में समझ लेंगे कि ये और कौन कौन सा काम करता है। तब तक हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है सभी पॉइंट स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। टैपिटम के बारे में आप समझ गए होंगे। आपके लिए, आपके नीट एग्जाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसके एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। इसके अलावा आप ये जो स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आपके नीट एग्जाम में अधिकांश एनसीईआरटी डायग्राम से ही बहुत बार क्वेश्चन एराइज किया जाता है। तो आपके एक डायग्राम में, बुक में जो भी डायग्राम दिया है उसके एक एक पॉइंट को बेहतरीन ढंग से आप समझ लीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, टैपिटम आपको बताया गया कि वो दो टाइप्स का होता है। एक को अमीबॉयड टैपिटम बोलते हैं और एक को सेक्रेटरी टैपिटम के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन इसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है कि जो अमीबॉयड टैपिटम है वो क्या करता है और जो सेक्रेटरी टैपिटम है वो क्या करता है। तो हम आपको समझा देते हैं। टैपिटम में देखिए क्या कह रहा है, इन अमीबॉयड टाइप द टैपिटल सेल फ्यूज टू फॉर्म ए प्लाज्मोडियम। यानी जो अमीबॉयड टाइप का टैपिटम का जो सेल होता है, जिसको टैपिटल सेल भी कह सकते हैं, वो एक दूसरे से क्या करता है, फ्यूज हो जाता है। एक दूसरे से फ्यूज होकर यानी वो एक प्लाज्मोडियम का फॉर्म बन जाता है, प्लाज्मोडियम का रूप धारण कर लेता है, या उसी को हम लोग पेरी प्लाज्मोडियम के भी नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इट पासेस इन बिटवीन द स्पोरोजिनस सेल टू नरिश देम। यानी आपको पता है यह स्पोरोजिनस सेल से होकर गुजरता है कि ताकि उसको क्या कर सके, पालन पोषण उसका कर सके, उसका नरिशमेंट कर सके, यानी उसको नरिश कर सके। नरिश मतलब उसका पालन पोषण कर सके। तो आप समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबॉयड टाइप ऑफ टैपिटम। क्योंकि ये अमीबा के आकार का, आप जानते हैं ना, उसका आकार फिक्स नहीं होता अमीबा का, वो चेंज होते रहता है। तो इसी तरह इसका भी आकार क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसलिए इसको अमीबॉयड टाइप ऑफ टैपिटम के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, दूसरा जो टैपिटम का टाइप है वो कौन है, सेक्रेटरी टैपिटम। तो क्या कह रहा है, द सेल ऑफ सेक्रेटरी टैपिटम पास आउट सब्सटेंसेस ओवर द स्पोरोजिनस सेल। यानी जो सेक्रेटरी
टैपिटम का जो सेल है वो क्या करता है, कुछ सब्सटेंसेस को पास करता है, यानी उसको भेजता है। और किससे, तो ओवर द स्पोरोजिनस सेल, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल है उसके ग्रोथ हो सके, उसका निर्माण या उसका चेंजिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में हो सके, तो उसके न्यूट्रिशन के लिए जो भी सब्सटेंसेस होता है उसके ऊपर से भेजने का काम कौन करता है, यानी सेक्रेटरी टैपिटम का जो सेल है वो करता है। आप देख रहे हैं वो जो स्पोरोजिनस सेल के ऊपर से ये सब्सटेंसेस को पास कर रहा है, तो उससे क्या होता है, फॉर देयर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, यानी कि जिससे क्या होगा, इस स्पोरोजिनस सेल का ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ उसका डिफ्रेंसिएशन होगा कि ताकि वो अगले रूप में परिवर्तित हो सके। तो आप समझ रहे हैं ना, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है। एक एक करके पॉइंट को आप समझते रहिए, एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, तब जाकर आप जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब 100% समझ में आएगा। अगर आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसके साथ साथ आप बुक के भी एक एक पॉइंट को इससे पढ़ लीजिएगा कि ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा है, अल्टीमेटली बोथ टाइप ऑफ टैपिटम डीजेनरेट, यानी इतना काम करने के बाद ये दोनों टाइप का जो अभी आपको टैपिटम बताया गया वो लास्ट में चलकर क्या हो जाता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीजेनरेट, यानी कि वो धीरे धीरे पतला होकर खत्म हो जाता है। अब इसी के साथ क्या होता है कि पूर्ण रूप से अंदर का जो प्रोसेस है वो सभी कंप्लीट होकर और ये क्या करता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, हम इसको एक एक करके बेहतरीन रूप से समझेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ टैपिटम। अगला पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ टैपिटम, यानी ये टैपिटम के बारे में जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसका क्या फंक्शन है, यानी उसका क्या कार्य है। तो उसके कार्य को हम समझ लेते हैं, उसके फंक्शन को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन इसका क्या है टैपिटम का, नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलन ग्रेन्स, यानी इसका काम होता है कि यह जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डेवलपिंग फॉर्म में होता है उसको और पोलन ग्रेन को नरिशमेंट करना, यानी उसका पालन पोषण करना। इसलिए आपको बताया गया था ना कि टैपिटम को हम लोग न्यूट्रिटिव लेयर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जो सेल का डिवीजन होता है ना टैपिटम में वो एंडोमाइटोसिस होता है, यानी उसके अंदर माइटोसिस होता है, इसलिए उसको एंडोमाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो आप टैपिटम के एक एक बात को ध्यान रखिएगा कि यह टैपिटम जो है इनर मोस्ट लेयर है। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह सिंगल लेयर होता है, और जब इमैच्योर एंथर होता है तो उसमें यूनिन्यूक्लिएट होता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसमें मल्टीन्यूक्लिएट हो जाता है। इसके बाद आपको बताया गया इसमें एंडोमाइटोसिस होता है कि ताकि उसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या बढ़ सके। अब आप जानते हैं कि इसमें सेल यानी डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है कि ताकि वो खुद भी जीवित रह सके और अपने अंदर जो स्पोरोजिनस सेल है उसको भी वो क्या कर सके, मटेरियल प्रोवाइड कर सके कि ताकि उसका भी नरिशमेंट हो सके, उसका भी पालन पोषण हो सके। तो आप इतना बात याद रखिएगा
इतना से आपका काम चल जाएगा। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि इट सीक्रेट्स एंजाइम, यानी ये जो टैपिटम है ना, ये कुछ एंजाइम को सीक्रेट करता है। ये एंजाइम जो क्या करता है, कैलोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कैलोज वॉल अराउंड पोलन टेट्राड। आपको पता है कि ये जो क्या करता है, यह एक एंजाइम को सीक्रेट करता है, और ये एंजाइम का नाम क्या है, ये एंजाइम का नाम कैलेज है। क्या नाम है इस एंजाइम का नाम, यानी कैलेज। ये कैलेज करता क्या है, तो ये जो कैलोज वाल है, कैलोज नामक केमिकल से जो बना है, जो माइक्रोस्पोर को चारों तरफ से कवर करके रखा है, तो उस कैलोज केमिकल को अलग करने के लिए, उसको यानी डीजनरेट करने के लिए, उसका डिग्रेडेशन करने के लिए क्या होता है कि यह कुछ एंजाइम को सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग टैपिटम कहते हैं। और ये एंजाइम कौन सा है, तो कैलेज है। और ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, इस कैलोज वाल को डीजनरेट कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो चारों तरफ से जो कवरिंग था, वो कवरिंग जैसे ही नष्ट होगा तो उसके अंदर से जो माइक्रोस्पोर बनता है पोलन ग्रेन के फॉर्म में, वो बाहर की तरफ आता है। तो हम आपको एक एक करके समझाएंगे और इसके साथ साथ विजुअल भी दिखाएंगे एनिमेशन के द्वारा, कि ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि ये इसके अंदर कैसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पूरा पोलन ग्रेन कैसे बनता है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, एंथर के अंदर, हम आपको विजुअल दिखाने वाले हैं। आप सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आप चले जाइएगा तो फिर ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए आपको स्क्रीन पर अगला पॉइंट भी आ गया, दिख रहा है ना। अब फटाफट कमेंट करके बताइए तो आपको स्क्रीन पर कौन सा पॉइंट दिख रहा है जिसके बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना है। फटाफट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट कीजिए तो आपको स्क्रीन पर कौन सा पॉइंट दिख रहा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अगर हम जीनेसिस वर्ड की बात करेंगे तो जीनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। जब किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जीनेसिस। एक वर्ड होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, विखंडित हो जाना। लेकिन जीनेसिस वर्ड जुट गया है तो समझ जाइएगा कि किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपको एक वर्ड दिख रहा है जीनेसिस, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो उसके पहले उसका नाम है। इसके पहले देखिए आपको क्या दिख रहा है, माइक्रोस्पोर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, माइक्रोस्पोर। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी लघु, और स्पोर को बोलते हैं बीजाणु। तो इसका हिंदी हो जाएगा माइक्रोस्पोर का लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु के निर्माण को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ये माइक्रो वर्ड जो है ना, ये याद रखेंगे, ये मेल के लिए इसमें यूज किया जाएगा, यानी ये मेल गैमेट के फॉर्मेशन में। इसी तरह का वर्ड आपको मिलेगा फीमेल गैमेट का जब फॉर्मेशन कराया जाएगा, लेकिन वहाँ पे माइक्रो वर्ड नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा मेगा, जिसको मेगा स्पोरोजिनेसिस कहेंगे। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप याद रखिएगा कि जो मेल गैमेट है वो उसके लिए बनाने के लिए जो स्पोर बनता है, उस स्पोर को हम लोग माइक्रो स्पोर कहते हैं। और माइक्रो स्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस। तो अच्छा है ना, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ये लेक्चर। अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत आपको थैंक्स। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर विथ पोलन मदर सेल और
माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। यानी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है, क्या है? तो ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस से होता है, कौन सा सेल से होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, उसको हम लोग पोलेन मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलेन मदर सेल, या उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन उसके मदर से होगा, इसलिए उसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। उसी माइक्रोस्पोर ग्रो करके वो पोलन ग्रेन बन जाता है, इसलिए उसको पोलेन मदर सेल भी कहते हैं, जिससे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस पॉइंट में आपको कुछ 2-3 पॉइंट पर ध्यान देना है कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या है, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है। लेकिन ये किससे होता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग पोलेन मदर सेल भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो प्रोसेस हो रहा है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, तो यहाँ पे मामला फंस जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन फंस जाएगा। इसको निकालने के लिए, इसका सही जवाब जानने के लिए आप स्क्रीन पर अपनी नज़र को बनाए रहिए। देखिए आपको इसमें मिल जाएगा कौन सा डिवीजन होता है। इसमें यहाँ पर दिख रहा है मियोसिस सेल डिवीजन। क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो इसके चलते जो नया सेल बनेगा वो हैप्लॉइड होगा। तो जो माइक्रोस्पोर बनेगा वो कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड सेल होगा। हम एक एक बात को समझ रहे हैं। देखिए आपको पता चल गया माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। आगे टर्म क्या कर रहा है? देयर आर 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड विथ ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे आर प्रेजेंट इन टेट्राड। यानी जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस प्रोसेस में जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो कैसा हो रहा है? वो एक बार में एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेगा। एक पोलेन मदर सेल से जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो उसके चलते कितना माइक्रोस्पोर बनेगा? एक बार में एक सेल से 2 और फिर दूसरे बार में 4। लेकिन आपको पता है कि मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो 2 स्टेप में होता है, तभी जाकर उसको मियोसिस कंप्लीट बोलते हैं। नहीं तो एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकेंड। तो ये जब मियोसिस फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट होता है तो उसको सिर्फ बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। और अंत में कितना रिजल्टेंट सेल मिलता है? तो 4 सेल मिलता है। और वो भी कैसा सेल? तो हैप्लॉइड सेल मिलेगा। हैप्लॉइड कहने का अर्थ है कि उसके पेरेंटल बॉडी के सेल में जितना क्रोमोसोम होगा उसका आधा हो जाएगा, तो उसको हैप्लॉइड। अगर दुगुना रहता है तो उसको डिप्लॉइड कह देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो आपको पता चल गया कि जो 4 माइक्रोस्पोर बन रहा है वो किस फॉर्म में रह रहा है? वो टेट्राड फॉर्म में एक साथ प्रेजेंट रहता है। अब ये जो टेट्राड है वो क्या है, किस टाइप का होता है, हम लोग एक एक पॉइंट को आगे की ओर समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है? द माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड आर अटैच्ड टुगेदर विथ काइलोज। यानी जो टेट्राड बना हुआ है, जो 4 माइक्रोस्पोर के द्वारा, उस टेट्राड में जो 4 माइक्रोस्पोर है वो एक दूसरे से किस केमिकल द्वारा अटैच रहते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप उसको क्या बताइएगा? वो काइलोज नामक केमिकल से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। यानी माइक्रोस्पोर क्या है? मेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो हम आपको दूसरे तरीके से समझा देते हैं। सिर्फ आप स्क्रीन से अपने नज़र को हटाइएगा मत। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सबसे अंदर वाला लेयर था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेपिटम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं?
टेपिटम के नाम से जानते हैं। ये इसके बाहर भी लेयर रहता है, आपको पता है, इसके बाहर वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। उसके ऊपर रहता है एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के ऊपर जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम के ऊपर जो रहता है उसको एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको सिर्फ किस पर ध्यान देना है, सिर्फ इसके अंदर वाले लेयर पर ध्यान देना है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग टेपिटम के नाम से जानते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, सिर्फ आपको किस पर ध्यान देना है, टेपिटम पर ध्यान देना है। और इस टेपिटम के अंदर आपको बताया गया कि बहुत सारा इसके अंदर क्या रहता है, सेल्स रहता है, जिसको स्पोरोजीनस सेल कहते हैं। और इसको एक साथ टिश्यू के भी नाम से हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि सेल के ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। इसमें से एक सेल को हम लोग क्या करते हैं, ये बाहर निकालते हैं, एक सेल को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इसका नाम हम क्या बताएंगे, स्पोरोजीनस सेल। इसको क्या बोलेंगे, यानी इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल। अब सबको एक साथ बोलेंगे तो एस भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक की बात कर रहे हैं, एक में जो प्रोसेस होगा वही प्रोसेस सब में होगा। तो स्पोरोजीनस सेल है, और ये स्पोरोजीनस सेल से क्या बनता है, इससे बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनता है, इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आप देख रहे हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या करता है, इसमें होता है मियोसिस सेल डिवीजन। और इसके अंदर जो स्पोरोजीनस सेल है ये डिप्लॉयड स्टेज में रहता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड स्टेज में रहता है। अब इस डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यानी आप देख रहे हैं ये डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग MMC भी तो शॉर्ट में बोल सकते हैं ना, चाहे इसी को पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किस स्टेज में रहता है, डिप्लॉयड स्टेज में। इसमें डिवीजन होता है कौन सा, मियोसिस। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। यानी मियोसिस तो 2 स्टेप में होता है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों स्टेप को एक ही में मर्ज कर आप समझ लीजिए। ये आप देख रहे हैं मियोसिस, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मियोसिस सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इस एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना सेल बनेगा, तो 4 सेल बनेगा। कितना सेल, 4। वो चारों सेल एक दूसरे से क्या रहता है, ज्वाइंटेड रहता है। और इस चारों सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इन सबको, माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। आपको स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं टेपिटम के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो खाली जगह, इसके अंदर बहुत सारा सेल था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पोरोजीनस सेल। और इसमें से एक बाहर निकाल कर ये बताया गया कि ये डिप्लॉयड स्टेज में रहता है। इसमें इसका ग्रोथ होता है तो ये बन जाता है किस चीज़ में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन कुछ नहीं हो रहा है, माइटोसिस होगा तो उसके चलते क्या होगा, ये डिप्लॉयड से डिप्लॉयड ही रह जाएगा। लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। तो ये लास्ट में रिजल्ट कितना हमें मिलता है, 4 हैप्लॉयड सेल मिलता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। ज़्यादा संख्या है तो एस लगा देते हैं, माइक्रोस्पोर बना है। लेकिन यहाँ पे जो
इसका पोजीशन है, पोलाइडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और ये जो देखिए चारों जो एक दूसरे से क्या है, कुछ केमिकल से अटैच है। ये चारों क्या है, कुछ केमिकल से एक दूसरे से ये अटैच रहता है यहाँ पे, यानी वो चारों तरफ से क्या रहता है, कुछ केमिकल से अटैच रहता है। इस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलूज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैलूज के नाम से जानते हैं, जो इस माइक्रोस्पोर को क्या करता है, एक दूसरे से अटैच रखता है। अब इस कैलूज को डीजेनरेट करने के लिए, उसका डिग्रेडेशन करने के लिए, यानी क्या करता है, टैपिटम एक एंजाइम को सीक्रेट करता है, जिस एंजाइम को हम लोग कैलेज बोलते हैं। और ये कैलेज इस कैलूज को क्या कर देता है, डीजेनरेट कर देता है। जैसे ही डीजेनरेट होगा, ये क्या होगा, माइक्रोस्पोर अब बाहर की तरफ आ जाएगा और वो क्या करेगा, एक हार्ड कवरिंग से घिरकर वो पोलन ग्रेन के नाम से जाना जाएगा। जब तक ये एक साथ टेट्राड फॉर्म में है तब तक इसको माइक्रोस्पोर कहेंगे, लेकिन टेट्राड से जब अलग अलग हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो आप यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर किस फॉर्म में रहता है, ये टेट्राड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, टेट्राड फॉर्म में। तो ये जो डिफिनीशन की बात किया जा रहा है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, तो आपको यहीं पर तो बताना है। देखिए आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस के नाम से जानते हैं। तो है ना ये बहुत आसान, लेकिन ये किसके लिए आसान है, जो इस लेक्चर को ध्यान से समझ रहा है, सुन रहा है, उसके लिए आसान है। जो इस लेक्चर को नहीं ध्यान से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, या कहीं भी पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए तो ये तो बहुत बड़ा पहाड़ ही है ना, जो हनुमान जी उठा कर लाए थे श्रीलंका से। आप समझ रहे हैं, श्रीलंका से लाए थे, हिमालय पर्वत से उठा लाए थे। तो आपको लग रहा है ना ये बहुत आसान है, ये कब, जब आप इसको ध्यान से समझिएगा तब। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको ये पॉइंट स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको बेहतरीन एनिमेशन से दिखाया जाएगा कि ये जो प्रोसेस अंदर हम आपको लिख कर दिखाए हैं उसको कैसे विजुअली हमें दिखता है, ये हम लोग देखेंगे। तो आप सब देखने के लिए तैयार है इसका एनिमेशन कि कैसे बनता है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर एंथर के अंदर। तो दिखा दें, तो कमेंट कर बोलिए ना कि हाँ हम देखना चाहते हैं। तो आपका कमेंट आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, लेकिन उस विजुअलाइजेशन से पहले आप फटाफट ये जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है इसका सही आंसर भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 4। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्रीन से नजर मत हटाइए, आप देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या कह रहा है, विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोस्पोर, इसका सेकंड ऑप्शन क्या दिख रहा है, आप देखिए मेगास्पोर, इसका थर्ड ऑप्शन आपके नजर के सामने है, नजर हटाइए मत इस स्क्रीन से। थर्ड ऑप्शन है पोलन ट्यूब, और फोर्थ ऑप्शन देखिए आ रहा है ना आपके सामने धीरे धीरे करके। तो देखिए ये आ गया, जिसको हम लोग टैपिटम के नाम से जानते हैं। तो फटाफट इस ऑप्शन को देखिए और फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आप अभी अभी पढ़े हैं,
क्या पढ़े हैं कि मेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल क्या है? इसके लिए हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका कमेंट भी आ रहा है सही जवाब। कुछ बच्चे अभी भी देखिए कुछ गलत जवाब भी भेज रहे हैं, कुछ बच्चे तो अभी पीछे ही छूट गए हैं। कोई बात नहीं है, आप ध्यान से समझिए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये है इसका फर्स्ट ऑप्शन ए जो है सही जवाब इस क्वेश्चन का। ये क्या है? मेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल माइक्रोस्पोर को कहा जाता है, जो आपको अभी अभी इसके फर्स्ट पॉइंट में पढ़ाया गया था। जो अभी पढ़ाया इसके पहले वाले पॉइंट में आपको क्या बताया गया था कि ये मेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल माइक्रोस्पोर को बोला जाता है। तो आप समझ रहे हैं, तो आपके लिए आसान है ना। तो चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर और आपको दिखाते हैं कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन कैसे बनता है। तो आप सब अगर देखने के लिए तैयार है तो आप अपनी नज़र को स्क्रीन से हटाइएगा मत, नहीं तो बहुत जल्दी से ये आगे चला जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस इसमें होगा। ये आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर वाला जो स्ट्रक्चर वो क्या है? इसको फिलामेंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो देख रहे हैं एक टॉप स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और इस एंथर के अंदर जो ये मक्के के भुट्टे का समान जो रचना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और देखिए इसके अंदर वाला जो ये येलो कलर का लेयर है, इस लेयर को हम लोग टेपिटम के नाम से जानते हैं। ये 3D विजुअल है। और देखिए इस पर ये छोटा छोटा जो दाना के समान रचना दिख रहा है, ये स्पोरोसाइट्स है, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू से बना है। और उसी से पोलन मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। और उस पोलन मदर सेल में देखिए डिवीजन शुरू हो गया है, और ये डिवीजन के द्वारा क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसका देखिए न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और न्यूक्लियस डिवाइड करके ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 4 हैप्लॉइड सेल बन गया। क्या बन गया? 4 हैप्लॉइड सेल। और ये 4 हैप्लॉइड सेल क्या है? यही तो है माइक्रोस्पोर। क्या है? माइक्रोस्पोर। लेकिन देखिए जब ये कैलोज केमिकल हटता है तो उसके चारों तरफ से एक स्पोरोपोलेनिन से कवरिंग हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो भी सेल को बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड किया था? यानी टेपिटम। आप देखिए यहाँ पे ये पोलन ग्रेन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ये टेपिटम से एनर्जी को, मटेरियल्स को एब्जर्व करके ये मैच्योर हो रहा है, और मैच्योर होकर इसके ऊपर से देखिए एक सल्कस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक कवरिंग का काम करता है। और देखिए इस पोलन ग्रेन के अंदर आपको एक सेल डिवाइड, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 सेल बनाता है। एक को जनरेटिव सेल बोलते हैं और एक को वेजिटेटिव सेल के नाम से जानते हैं। और ये देखिए क्या कह रहा है, ये पूरा कंप्लीट रूप से पोलन ग्रेन का फॉर्म अपना बना लिया है, और आगे देखिए कुछ मटेरियल्स को एब्जर्व कर रहा है, और कंप्लीट रूप से ये मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर होकर वो क्या हो जाता है? एक दूसरे से यानी चिपक जाता है। और आप देखिए ये मैच्योर पोलन ग्रेन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आप यहाँ पे ध्यान से नज़र को बनाए रहिए। ये स्क्रीन पर जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है ये एपिडर्मिस है, लेकिन ये जो आप ब्राउन कलर का एक लाइनिंग देख रहे हैं कवरिंग, इस कवरिंग को हम लोग एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं, जो सेकंड लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम का। और ये जो येलो कलर है ये क्या है? एपिडर्मिस है। और देखिए जब मैच्योर हो जाता है एंथर तो ये क्या होता है? फट जाता है। और किस स्थान से फटता है? जिस स्थान को हम लोग एस्टोमियम कहते हैं। जब ये फटता है तो इसमें से क्या होता है? पोलन ग्रेन बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये है ना आपके लिए कि पोलन ग्रेन कैसे बना, वो चीज़ आपको स्क्रीन पर अभी दिखाया गया। तो आपके लिए बेहतरीन था ना? हाँ, तो बेहतरीन था।
तो लाइक कीजिए और कमेंट भी करके बताइए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप एक काम कीजिए, इसको बार बार रिव्यू करके देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन कैसे बनता है और एंथर का जो बाहर वाला लेयर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। और बाकी देखिए, जब सब कुछ प्रोसेस हो जाता है, पोलन ग्रेन बन जाता है, तो आगे ये क्या करता है, ये पोलन ग्रेन इसमें से निकलकर स्टिग्मा पर जाता है, जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। स्टिग्मा पर जाने के बाद से वो स्टाइल से होते हुए उसके ओवरी में एंट्री करता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल में पहुंच जाता है पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के माध्यम से, और उसके अंदर मेल गैमेट जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। तो हम उसको आगे अगले लेक्चर में समझाएंगे कि ताकि आपके लिए ये जो काफ़ी ज़्यादा समय से आप जो ये स्क्रीन पर अपना नज़र बनाए हुए हैं, काफ़ी देर से इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आप थक गए होंगे ना, तो आपको थोड़ा आराम की भी आवश्यकता है। तो आप इसको यानी कि लेक्चर समाप्त होने के बाद आप इसको रिव्यू करके एक बार ज़रूर देख लेंगे, जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कल नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो इससे आपको जुड़ा रखेगा। तो चलते हैं आपके लिए ये अगले पॉइंट पे। इसके लिए अंतिम आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड, यानी माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है एम्ब्रायोजेनेसिस, सेकेंड ऑप्शन देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, थर्ड ऑप्शन है oogenesis और फोर्थ ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या बताना है कि माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। एम्ब्रायोजेनेसिस कहेंगे कि माइक्रोजेनेसिस कहेंगे कि oogenesis कहेंगे कि गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो फटाफट कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम कमेंट कीजिए। आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, तो इसलिए जितना भी जानकारी है फिर आपको आज ये मौका नहीं मिलेगा, आप कमेंट कर ही दीजिए, इंतजार मत कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा इसका सही जवाब भेजा गया, इसको बोलते हैं, हाँ बच्चे सब एक्टिव है, और कुछ बच्चे अभी भी पीछे चल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बी बोले तो बंटी सर से जुड़े रहिए इस टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए और एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। इसका सही आंसर क्या बताया गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस पूछा जा रहा है। तो है ना सही जवाब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसको भी कमेंट करके बता ही दीजिए कि हम आपके लिए अगला लेक्चर बहुत ही बेहतरीन ढंग से अरेंज करके लाएंगे कि ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होता रहे, आपको बोरिंग फील नहीं हो, इसलिए इतना रंगीन बायोलॉजी की दुनिया में हम आपको लेकर आए हैं। तो है ना आपके लिए बेहतरीन सा सेशन। तो चलिए, आपको क्या दिख रहा है, समय पर अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारा समय यहीं पे समाप्त होता है। लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।